चैतन्य ज्ञान सागर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस का सेट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा, ये कहने का मतलब मुख्य व्यवसाय ऐसे तो इसका बहुत सारे थे, व्यापार ज़्यादा मात्रा में करते थे ना। तो इसका मुख्य व्यवसाय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? यानी कहने का मतलब गुजरात में कौन था? याद रखिए तो लोथल है ना, लोथल गुजरात में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? यानी कौन से फसल जो है वैदिक काल में, तो तंबाकू की खेती जो है वो लोग नहीं करते थे, जौ चावल ये सब था। अगला है कि भारत के राज्य चिन्ह में होने वाले प्रयुक्त शब्द सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सब लोग को पता है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 16 जनपदों की उपलब्ध है किसमें है? तो याद रखिएगा 16 जनपदों की जो बात करता है ये अंगुत्तर निकाय में है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये तो बहुत सिंपल है, याद रखिएगा इसका महापद्मनंद होगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? यानी पिटकों की जो रचना है याद रखिएगा पाली भाषा में किया गया है। अगला है, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक किस शिलालेख में करता है? तो कलिंग युद्ध का और क्षत्रिय का विजय जो है याद रखिएगा 13वें शिलालेख में करते हैं अशोक ने। अगला है, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। याद रखिएगा इसमें हम लोग को मिलाना है कौन किसका क्या है ये, ठीक है, कि किसका कौन है राजधानी कहाँ किसका कौन है ये आपको मिलाना है। यानी उत्तरापंथ की राजधानी कौन था? तक्षशिला, ठीक है। दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, ठीक है। अवंती का उज्जैनी और पूर्वी प्रांत का जो है याद रखिएगा पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा क्योंकि सीधा सीधा सब मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा 10 नंबर जो क्वेश्चन होंगे, कहता है कि सातवाहन जो है वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंपल है, सातवाहनों का संस्थापक जो है वह सिमुक था। अगला क्वेश्चन है, चरक और नगा अर्जुन के किसके दरबार की शोभा थे? याद रखिएगा यानी 11 के जो कनिष्क के दरबार के नगार्जुन और चरक थे। शुंग वंश के बाद किस वंश का राजा भारत पर राज हुआ? शुंग वंश के बाद जो है याद रखिएगा जो वंश आया था उसका नाम जो है वह याद रखिए कन्ना वंश, ठीक है। अगला है, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। कहता है शुंग वंश है ना, किस क्षेत्र में राजधानी उसकी क्या थी? चेदी का क्या था? सातवाहन का क्या था? और कुषाण का क्या था? तो इसका याद रखिएगा 13 का जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो शुंग की राजधानी विदिशा, चेदी का कलिंग क्योंकि यहीं के खाड़बेल जो राजा था, सातवाहन का प्रतिष्ठान है ना, और गने का मतलब कुषाण के पुष्प। ये सीधा सीधा इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि शेर शाह ने असरफी यानी रुपया दाम नामक नए सिक्के का चलवाया था, जिन धातु से या कौन सी धातु से बने थे? असरफी, रुपया और दाम यानी कौन सी धातु से या बना हुआ जो है सिक्का था? तो इसका याद रखिएगा 14 का जो आंसर हो जाएंगे सोना, चांदी और क्या होगा तांबा। यानी असरफी सोना था, रुपया चांदी था और दाम जो था वह तांबे के सिक्के था। 15 नंबर क्वेश्चन का था, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिए गोवा पर जो अधिकार किया था हम लोग क्लास में भी इसका चर्चा किए थे। 15 का जो आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ना। यानी कहने का मतलब है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। वह कौन सा निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण से डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो ये तो सिंपल है, याद रखिएगा यानी बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 ईस्वी में, उसी में कहने का मतलब है अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की जो लेखक है वह दयानंद सरस्वती। अगला जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा 18 के जो आंसर हो जाएंगे लॉर्ड पामेस्ट्रन जो था, यानी कहने का मतलब उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? सिंपल है, 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था याद रखिएगा कमल और रोटी है ना, जिसको इसमें हम चपाती लिखा हुआ है, यानी ये सही होगा। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? तो सिंपल है ना, याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो है वह लंबे समय तक भारत के जो है कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कहता है किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा, है ना। आप लोग सब आदमी जानते हैं लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया, ठीक है। इसी में उन्होंने कहे थे कि मेरे पीठ पर जो है जो प्रहार किया जाता है वह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कील साबित होगा। अगला है सूची को मिलान करना है।
कौन सी सूची जो है वह किससे मिलेगी, इसको मिलान करके आपको बताना है। सही है। अल्पसंख्यकों की रक्षा 29 सही है। गिरफ्तारी निरोध संरक्षण ये गलत हो जाए, इसका अनुच्छेद दूसरा है, यानी कहने का मतलब यही आंसर होगा, ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित कर देना है। तो याद रखिएगा इसमें हम लोग 153 में राज्यपाल की नियुक्ति है भी सही है, और 64 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, यानी कहने का मतलब है 23 का जो आंसर हो जाएगा सब सीधा सीधा है, तो ए नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, इसको दिखाना है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखें 8वीं अनुसूची में भाषा सही है। उसके बाद आपको कहता है दूसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा, नहीं ये गलत हो जाएगा, दूसरी में शपथ नहीं है। चौथी में ये सही है और ये भी सही, दल बदल 10वीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब बी सही होगा, जो गलत है। 25 कार्ड की बात करेगा तो याद रखिए ये अमेरिका से लिया गया था। नीति निर्देशक था तो आयरिश से लिया। ठीक है, उसके बाद मंत्री सरकार की अगर बात करेंगे तो कनाडा से लिया गया। केंद्र राज्य का संबंध जो है वो ब्रिटिश से लिया गया था। यानी इस प्रकार से इसको अगर देखा जाए तो इसका आंसर कौन सही होगा, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर सही होगा वह आपको सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्म, इसका मतलब क्या है, भारतीय राज्य। यह धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक किसी निश्चित धर्म समर्थक नहीं करता है। इसका मतलब है कि 26 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए 27 नंबर अगर हम लोग देखें, 27 क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा 27 का बी नंबर सही होगा, यानी 79 में यह बात लिखा गया है। कहता है कि 28 में राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, यानी किस सूची के विषय पर जो है और राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा राज्य सूची और संवर्ती सूची पर जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, यानी किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई थी, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के द्वारा हुआ था, है ना। शुरू में ही हम लोग देखे थे जब संविधान का शुरुआत हुआ था कैसे बन रहा था, कि राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, कौन सा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है, तो याद रखिएगा यानी प्राथमिक क्षेत्र से कम, जिसमें कृषि है सब। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अमीर एवं, इसका आंसर हो जाएगा बी सही होगा 32 का। आपको क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल सबसे अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण काफ़ी वृद्धि हुई थी, तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, हरित क्रांति के समय सबसे ज़्यादा गेहूं की बात हुई थी।